दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर 27 जुलाई सुबह 6 बजे डेली आपको ये वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको किक पॉइंट्स ऑफ द डे कवर कराया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन भी जो लेटेस्ट में होगा, जो कोई स्पेशल डे हो, और एमसीक्यू भी डिटेल्स तो आपका ऑब्वियसली हो ही रहा है। तो आप डेली बेसिस पर 6 AM पर जुड़ सकते हैं वर्ल्ड अफेयर्स पर और ये करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। आज के दिन की बात करते हैं। हिंदुस्तान में तो कोई ऐसा स्पेशल डे आज 27 जुलाई को नहीं ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन 27 जुलाई नॉर्थ कोरिया में ऑब्जर्व किया जाता है एज अ विक्ट्री डे, क्योंकि इस दिन नॉर्थ कोरियन वॉर 1953 की जो है एंड हुई थी, इस वजह से इसे विक्ट्री डे ऑब्जर्व किया जाता है नॉर्थ कोरिया में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर है जिन्होंने एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक है, कौन सी स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर है जिन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम है निमोनिया और ब्रेन फीवर को रोकने के लिए। स्टेट का नाम जानने से पहले एक आर्टिकल देखेंगे। इस आर्टिकल में क्लियर कट दे रखा है ऑल इंडिया रेडियो का या जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट है उसका, ये आकाशवाणी का, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा सोर्स रहता है। तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर हैं एम सुब्रमण्यम। इन्होंने, ठीक है, ये प्रोग्राम जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम इसे लॉन्च किया है। याद रखिएगा ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम नेशनल वैक्सीनेशन स्कीम के अंडर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन मिलेगा 2 डिसीज का, जो भी आपको बताया, निमोनिया और ब्रेन फीवर। 9,23,000 के आसपास बच्चों को वैक्सीनेट करने का टारगेट है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, तो इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए ये एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी आपको पूछा जा सकता है मे बी इसी के थ्रू, कि मार्च 16 को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे बनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है कोविड-19 की वजह से। साथ के साथ ये भी याद रखिए कि तमिलनाडु के गवर्नर का नाम क्या है, ठीक है, बवरीलाल पुरोहित, और चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन, और कैपिटल चेन्नई। और तमिलनाडु का सिंबल जो है, एम्बलम सिम्बलम जो है, उसमें क्या है, अंदर टेम्पल है। और साथ के साथ याद रखिएगा डांस, ऑब्वियसली वी ऑल नो, भारतनाट्यम। ठीक है, डांस कौन सा, भारतनाट्यम है, इंपॉर्टेंट। तो आंसर क्या है इसका कि स्टेट है तमिलनाडु। एक और क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण सवाल। हाल फिलहाल में कौन से ऐसे थर्ड इंडियन टेनिस प्लेयर रहे हैं, थर्ड इंडियन टेनिस प्लेयर जिनको सिंगल मैंस मैच ओलंपिक गेम में मिला है। ठीक है, टाइटल प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, थर्ड इंडियन है। तो आंसर देखने से पहले एक चीज पढ़ लेते हैं। सुमित नंगल इसका आंसर है, ठीक है, सुमित नंगल इसका आंसर है। ये व्यक्ति जो है, खिलाड़ी हैं सुमित नंगल, टेनिस प्लेयर हैं जिनको थर्ड इंडियन टू गेट द सिंगल मैन मैच टाइटल इन ओलंपिक गेम्स। हाल फिलहाल में ओलंपिक्स टोक्यो में हो रहे हैं, आप सभी जानते हैं। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू विन एट द एज ऑफ 25 साल की उम्र में ये पहले हैं जिन्हें ये मिला है। इससे पहले जो है ना, जसान अली जो हैं, इनको मिला था, ठीक है, सियोल गेम्स में। और उसके बाद लेंडर पेस, ठीक है, इनको मिला था 1996 एटलांटा गेम्स में। और अब टोक्यो गेम्स में सुमित नंगल को मिला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। तो आंसर क्या है, स्टेट अवे सुमित नंगल इसका आंसर है। एक और देखते हैं क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। कौन सा IIT है जिसने एक इनोवेशन हब लॉन्च किया है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज। देखिए, जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में ड्रोन्स थोड़ा सा पाए गए, तो उसकी वजह से और भी सतर्क हो गए भारत डिफेंसेस और ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। तो बताइए कौन सा IIT है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। आंसर क्या है पूरे क्वेश्चन का, IIT कानपुर इसका आंसर होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। हाँ जी, हाल फिलहाल में किसको अलेक्जेंडर डलरैम्पल अवार्ड मिला है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो अवार्ड मिलता है इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोग्राफी एंड नॉटिकल कार्टोग्राफी में मिलता है। बताइए किस व्यक्ति को मिला है इसका। आप एक बार ना डिटेल देखते हैं। इंडियन नेवी का ऑफिशियल साइट है, इंडियन नेवी का, है ना। हर कदम देश के नाम, पहला तो ये भी याद रखिएगा, मैं भी पूछा था, है ना। ये जो अवार्ड मिला है, ये मिला वाइस एडमिरल विनय वधवार को। किसे, वाइस एडमिरल हैं विनय वधवाल, उनको ये अवार्ड मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है डायरेक्ट। किसे मिला, वाइस एडमिरल विनय वधवार, ठीक है, क्योंकि ही इज द चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस वजह से इन्हें मिला है इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये प्रेस्टिजियस अवार्ड इनको कंफर्म हो गया था 2019 में, लेकिन क्योंकि पेंडेमिक आ गया बीच में, तो अवार्ड रिसेंट में मिला है ना, कंफर्म 2019 में कर दिया गया था। अब ये अवार्ड है
किसके नाम पे स्टार्ट हुआ? इस अवार्ड को 2006 में स्टार्ट किया गया था। अवार्ड को 2006 में स्टार्ट किया गया था अलेक्जेंडर प्रेमा के नाम पे। ही वॉज नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट हाइड्रोग्राफर, ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोग्राफर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आ सकता है। मैं आपको इमेज ही दिखाता हूँ इनकी। ही इज द पर्सन, है ना, वाइस एडमिरल विनय भटवार, ठीक है। इनको ये अवार्ड मिलता है, ये इंडिया के हाई कमीशन में दिया गया था। और साथ के साथ में भी आपसे पूछा जाए कि हमारे फिलहाल में इंडियन नेवी के एडमिरल कौन है, तो करमबीर सिंह है। ये भी आपके सामने इमेज है, तो क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन का आंसर अभी इधर पूछा गया है, तो आंसर है विनय भटवार, इसका आंसर है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट कोर्ट इन आवर कंट्री, हमारे भारत में पहला ऐसा कोर्ट जिसने प्रोसीडिंग जो होती है, पूरी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है उसकी स्टार्ट, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी है। क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले एक आर्टिकल देखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है, आपके सामने आंसर दिख गया होगा। गुजरात हाई कोर्ट ने पहली बार ऐसा लाइव स्ट्रीमिंग जो है स्टार्ट करी, और चीफ जस्टिस जो है हमारे देश के एनवी रमना जो हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि मे बी सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी ही प्रोसीडिंग्स को लाइव जो है किया जाएगा। ये ऐसा कहना है एनवी रमना का। मे बी एनवी रमना पे क्वेश्चन आए कि भैया एनवी रमना जो है कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 48 ही इज द एनवी रमना, ठीक है। गुजरात का क्वेश्चन आए, गांधीनगर कैपिटल है, और गवर्नर आचार्य देवव्रत, और फाउंडेड स्थापना कब हुई? 1 मई 1960 में। इजी। और क्वेश्चन का आंसर क्या है? गुजरात इसका आंसर होने वाला है। एक और क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी। हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा इंश्योरेंस कंपनी है जिसने लॉन्च किया है न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जिसके थ्रू कस्टमर की जो वैल्यू है ना उसको रीडिफाइन किया गया। उनके इंश्योरेंस प्लान की जो कस्टमर की जो इंश्योरेंस प्लान की वैल्यू है ना उसको रीडिफाइन किया गया है। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया है? तो याद रखिएगा, ये HDFC एर्गो ने जो है ऑप्टिमा सिक्योर ऑफर जो है इसको स्टार्ट किया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो HDFC एर्गो ऑप्टिमा सिक्योर ऑफर। अब मे बी HDFC के हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन आए, है ना, हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन आए तो मुंबई है, और टैगलाइन में टेक इजी जो है इसका, ठीक है, दिमाग को रखिएगा। हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन आ सकता है, हेडक्वार्टर पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आंसर क्या है? HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल में कौन सा ऐसा देश है, मैं थोड़ा चीजों को क्विक कराता हूं कि आपके लिए चीजें शॉर्ट हों, जिस्ट हों, आपको बेनिफिट हो, और आपका कम समय में चीजें कवर हो जाए, ठीक है। 6 AM पर वर्ल्ड अफेयर्स पे डेली वीडियो आ जाती है। आप वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में पूरे दिन में कभी भी देख सकते हैं, डेली बेसिस का। जैसे आज का फिलहाल का ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा ऐसा देश है जिसने अपना जो मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक के लिए जो है योगा योग स्टार्ट किया, और व्हाट्सएप के लिए अल्पन स्टार्ट किया? ये जो अल्टरनेटिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है किसने स्टार्ट करी? लेट्स सी, बांग्लादेश ने इसको शुरू किया है। बांग्लादेश ने ये फेसबुक का अल्टरनेटिव जो है योगा योग किया है, और जो व्हाट्सएप है उसका अल्टरनेटिव जो है अल्पन किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ऑब्वियसली ये इसलिए क्या ऐसा, ये भारत भी कर चुका है, बांग्लादेश ने तो किया ही किया है, सो डैट की एक इंफॉर्मेशन डाटा जो है डोंट डिपेंडिंग ऑन द फॉरेन प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि दीज आर द फॉरेन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। चलिए, बांग्लादेश का एंथम है अमर सोनार बांग्ला, कैपिटल ढाका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, और चीफ जस्टिस सईद मोहम्मद हुसैन, ठीक है। इन चारों पे भी सवाल आने के चांसेस होते हैं, तो आंसर इसका बांग्लादेश। एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन से बैंक ने एक लोन स्कीम स्टार्ट करी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कॉर्पोरेट्स के लिए, PACS के लिए, जो ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक लोन स्कीम स्टार्ट करी है? बैंक का नाम क्या है? लेट्स सी द आर्टिकल फर्स्ट। इधर से क्लियर हो जाता है, चीज़ें ऑथेंटिक रहती हैं कि आपको, ठीक है। केरला बैंक इसका आंसर है। केरला बैंक ने क्या, एक स्कीम का नाम ही याद रखिएगा, इधर इसमें स्कीम का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन याद रखिएगा केरला बैंक, ठीक है, समग्र, ठीक है। स्कीम का टाइटल है केरला बैंक समग्र, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइमरी एग्रीकल्चर और क्रेडिट कॉर्पोरेट्स के लिए जो स्कीम जो है लोन्स के लिए, इसमें लोन प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो केरला बैंक समग्र जो है ये भी याद रखिएगा, स्कीम का नाम है ना, स्कीम का नाम है, इंपॉर्टेंट है, केरला बैंक समग्र, बहुत इंपॉर्टेंट। केरला से याद आया, स्टेटहुड याद रखिएगा, 1 नवंबर 1956 स्थापना हुई थी। तिरुवनंतपुरम, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, पिनरया और विजयन, ठीक है, पिनरया विजयन, ठीक है, चीफ मिनिस्टर।
चलिए, तो ये क्वेश्चन अच्छा था। अब एक ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं आज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कारण क्या? क्योंकि वैक्सीनेशन से संबंधित बहुत सवाल आए, कोविड भी चल रहा है तो मे भी सवाल आए इस पे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, फाउंडर ब्रुक किस्लोम और हेड यानी कि डायरेक्टर जनरल, ठीक है, टेड्रोस एडनोम है। तो ये जिस था इसका। और आज का क्विक पॉइंट, ये क्विक पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसकी मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन करूंगा नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। रिसेंटली कौन सा स्टेट है जिसने एक ड्राफ्ट फॉर ट्राइबल उत्थान योजना अप्रूव किया है? ठीक है, ड्राफ्ट लाया अभी तो, ट्राइबल उत्थान योजना तो किसने लाया है? राजस्थान ने लाया, राजस्थान की सरकार ने, ठीक है। कौन सी इंडियन रेसलर हैं जो कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप 73 kg क्लास में जीती हैं? तो प्रिया मलिक। और विद होम हैज IOA पार्टनर विद द स्पॉन्सरशिप ऑफ, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक है ना, टोक्यो ओलंपिक के साथ किसने जो है पार्टनरशिप कराया? तो अदानी ग्रुप में पार्टनरशिप करी है। स्पॉन्सरशिप टोक्यो ओलंपिक के साथ किसने करी है? अदानी ग्रुप ने करी है। आप सभी जानते हैं अदानी ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो ये आज का डिटेल था। 6 AM पर डेली वर्ल्ड अफेयर्स पे आप पढ़ सकते हैं, पूरी कवरेज कर सकते हैं। बाकी और डिटेल में प्लस कोर्सेज में आप पढ़ सकते हैं। SSC गोल सेलेक्ट करिए, कैप्शन क्लिक करिए, या इवन आप कोई भी कोर्स इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। रेफर कोड में यूज करिएगा, हैव अ रेफर कोड में लाइव अमन। इससे आपको सारे डिस्काउंट अवेलेबल होते हैं, सारी ऑफर्स अनअकैडमी के अवेलेबल होते हैं। मंथ सिलेक्ट करके आपको जुड़ना है, ठीक है, एटलीस्ट 12 या 24। यू विल गेट ऑल द ऑफर डिस्काउंट, ठीक है, जितने मैक्सिमम पॉसिबल है। गेट अनलिमिटेड एक्सेस इसी लाइव अमन रेफर कोड पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारे टीचर से पढ़ पाएंगे, डाउट सेशन सारे क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। और सारी सीरीज PDF व्हाट्सएवर यू वांट ऑन अनअकैडमी वो आपको प्लस कोर्सेज में मिल जाएगा रेफर कोड लाइव अमन को यूज़ करके। अनअकैडमी कॉमबैक का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। संडे को 12 बजे ऐप पर आपको ये कॉमबैक मिल जाता है। अमन 11 रेफर कोड यूज़ करिए। और फाइनली थैंक्स अलॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और 6 AM पर वर्ल्ड अफेयर्स पर डेली बेसिस पे जुड़िए। धन्यवाद आप सभी का।